आश्वस्त हैं आप इस बार? 2002 से पंतप्रधान मोदी जी ने जो गुजरात की विकास यात्रा शुरू की है वो सब जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद से पर होके जो लोगों ने डेवलपमेंट देखा, माननीय मोदी जी को 14 में पंतप्रधान बनाया। इसके बाद जो भी भारत में और गुजरात में विकास हुआ है वही एक बेस है जिसके ऊपर सब लोग मतदान करने जा रहे हैं। और लास्ट 27 साल से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में शासन में है। एंटी इनकम्बेंसी जैसा कुछ भी नहीं है। लोगों का प्रचंड समर्थन, सुबह से जो लोग लाइन लगा के वोट डालने के लिए आए हैं वो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक समर्थन है पूरा गुजरात में वो 2024 का भारत का लोकसभा इलेक्शन के लिए भी भेज रहे हैं। सर, पिछली बार एक बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की थी, इस बार क्या उस मार्जिन को भी आगे बढ़ाएंगे? और डेफिनेटली ये मार्जिन आगे बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम वोटर जरूर अपना वोट करें, मतदान का अधिकार का इस्तेमाल करें, लेकिन उत्साह यहां मोरबी में देखिए, 93 साल के हैं और पहली कतार में सबसे आगे मतदान करके ही आ चुके हैं। वोटिंग થઈ ગયો? आंगड़ी बटाओ। શું नाम છે? करमसिंह भाई। करमसिंह भाई 93 साल के हैं, सपत्नीक यहां पहुंचे हैं और सिर्फ अपनी पत्नी के साथ नहीं, अपने बेटे और बहू को भी साथ लेकर के आए हैं। ये उत्साह इस समय विधानसभा चुनाव का, और जिस तरह से ये मतदान कर चुके हैं, इनके उत्साह को देखकर, पीछे कतार को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे बुजुर्गों ने किस तरह से इन लोगों को प्रेरित किया है, तमाम मतदाताओं को। एक और बुजुर्ग महिला यहाँ पर देखिए जो मतदान करके पहुंची है। શું નામ છે? समृद्धि बेन पहुंची है। कितनी एज है इनकी? 85। ये 85 साल की हैं। 85। जसप्रीत, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि महिलाओं की कतार यहां बढ़ती चली जा रही है, पुरुष बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर भी यहां पर पहुंच रहे हैं। आप जहां भावनगर में मौजूद हैं, क्या वहां पर दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर? ये तस्वीर हम एक बार फिर अपने सहयोगियों के पास जाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव में जिस तरह का उत्साह है, ये तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। हमारे तमाम ऐसे सहयोगी जो गुजरात के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, मोरबी से इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 8 बजे मतदान शुरू हुआ है, 15 मिनट का वक्त हो चुका है, एक एक कर मतदाता यहां पर निकल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले कतार में यहां पर आगे बुजुर्ग मतदाताओं की संख्या हम देख रहे थे। महिलाओं की कतार बड़ी तादाद में यहां पर देखी गई, और जिस तरह से इस नीलकंठ विद्यालय में सुबह से ही लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। ये खास विद्यालय इसलिए भी क्योंकि यहां से जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनका भी यही क्षेत्र है, और इसके अलावा यहां के विधायक, सांसद भी मतदान के लिए यहां पहुंचने वाले हैं। तमाम लोग अपने मतदान पहचान पत्र को लेकर के यहां कतार में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जसप्रीत, अगर अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है, क्या तस्वीरें हैं वहां की? भावनगर में कैसे चल रहा है मतदान? बिल्कुल प्रशांत, देखिए अब मैं पहुंच रही हूं जीतू भाई वघानी के घर पर, क्योंकि बूथ से थोड़ी ही दूर डिस्टेंस उनकी है। विकास, अब तस्वीरें दिखा दीजिए सड़क की। देखिए अब यहाँ पर थोड़ी बहुत चहलकदमी है, लोगों की मौजूदगी नजर आने लगी है। यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं जो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, और अब हम यहाँ पर मुड़ेंगे और मैं आपको वो दिखाऊंगी कि कैसे भक्ति और यहाँ पर राजनीति साथ साथ चलती है, क्योंकि ये हम पहुंचे हैं जीतू भाई। સાહેબ બોલે ટેબલ વેડી લેવડાવ્યો ને બે અહીંયા બેસાડી ટેબલ લેવડાવ્યો ને પેલું ટેબલ પડ્યું ને અંદર ही લેવડાવો ખાલી 5 મિનિટ સામે રાખજો બીએલઓ ના ટેબલ ઉપર બાબાજી એટલે ભાઈ 5 મિનિટ રે બાબાજી રે બાબાજી આવ્યા છો, શું કહેશો? હેલો, एक सवाल ले लीजिए ना। मेरा आपसे सवाल थोड़ा दूर रखो ने, आने दूर रखो ने। गिर जाओगे आप थोड़ा, प्लीज दूर रहो। भाई आम आवता रही, हालो टेबल આવી ગયો, हालो टेबल મૂકી દો। तो रिवावा जुनेजा को आपने सुना, और इस वक्त हम जा रहे हैं जीतू भाई वघानी के घर पर। हम जा रहे हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। विकास, आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों की मौजूदगी नजर आने लगी है, और मैं अब आपको बेहद खूबसूरत तस्वीर कुछ मिनटों बाद भी दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि गाड़ियां आपको सड़क के किनारे पार्क नजर आ रही है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं यहाँ पर, अगर हम देखेंगे, जो कि जीतू भाई वघानी के घर पर मौजूद है, उनको समर्थन दे रहे हैं। लेकिन वो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे भक्ति और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने इष्ट देव का आशीर्वाद लेते हैं यहाँ पर नेता, और उसके बाद
शुभ मुहूर्त के हिसाब से मताधिकार करने भी पहुंचते हैं, क्योंकि जहां से चुनावी मैदान में है जीतू भाई वघानी, वहीं पर जो है उनका बूथ भी है, तो बेहद खास हो जाता है। जीतू भाई वघानी जो कि शिक्षा मंत्री है, दिग्गज चेहरा है, पिछली बार वो वहां पर कैबिनेट मंत्री बने जब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने कोली समाज के राजू सोलंकी को मैदान में उतारा है। ऐसे में जीतू भाई वघानी जो कि पाटीदार समाज से आते हैं, यहाँ पर भावनगर पश्चिम की हम बात करें तो 28,000 वोटर है। ये तस्वीरें हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पर देखिए सड़क पर लोग, आपको कुछ महिलाएं नजर आ रही होंगी जो पोलिंग बूथ तक जा रही हैं और अब धीरे धीरे करके लोग निकल रहे हैं।